फिल्म की शुरुआत समुद्र के गहराई से होती है, जहां एक विशालकाय न्यूक्लियर सबमरीन डूबी होती है। इसलिए रेस्क्यू डाइवर जोनास अपनी टीम और रेस्क्यू सबमरीन की मदद से डूबे हुए सबमरीन में फंसे क्रू मेंबर्स को बचाने में लगा होता है। और तभी कुछ तो शक्तिशाली उस सबमरीन को झंझोड़ कर रख देती है, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद अब उन्हें रडार पर कोई विशालकाय क्रीचर उनके इर्द गिर्द मंडराते डिटेक्ट होता है। और इससे पहले कि जोनास कुछ कर पाता, वो क्रीचर इस बार इतनी जोरदार टक्कर मारता है कि उस सबमरीन के मोटे लोहे का परत भी प्लास्टिक की तरह पिचक जाता है। जोनास अब समझ जाता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, पर दुर्भाग्यवश उसके कुछ टीम मेंबर्स अब भी न्यूक्लियर सबमरीन के दूसरे हिस्से में फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए उसके पास समय भी नहीं है। जिससे अब जोनास भयंकर दुविधा में फंस जाता है कि या तो वो सभी को बचाने की कोशिश करे, जिससे बाकियों की भी जान खतरे में पड़ सकती है, या तो वो जितनों को अब तक बचा पाया है कम से कम उन्हें लेकर निकल जाए। आखिर में मजबूरन जोनास बचे हुए लोग निकलने का ही तय करता है, जो निर्णय सही साबित होता है, क्योंकि जैसे ही जोनास अपने रेस्क्यू सबमरीन के डोर को लॉक करता है, न्यूक्लियर सबमरीन उस क्रीचर के प्रकोप में विस्फोट हो जाती है, जिसके साथ ये सीन यही कट हो जाती है। अब सीन 5 साल आगे मानवन रिसर्च स्टेशन पर मुड़ती है, जहां एक बिलियनर बिजनेसमैन मॉरिस लैंड करता है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट का मुआयना करने आया है। दरअसल मानवन एक एडवांस अंडर वाटर मरीन बायोलॉजी रिसर्च स्टेशन है, जहां जैंग और उसकी टीम 1875 में खोज किए इस थ्योरी को गलत साबित करना चाहते हैं कि मेरियाना ट्रेंच धरती का सबसे गहरा हिस्सा है। उनके हिसाब से मेरियाना ट्रेंच की परत कोई सख्त परत नहीं है, बल्कि समुद्र के तल में मौजूद वोल्केनिक इरप्शन से पैदा हुई हाइड्रोजन सल्फाइड से बनी थर्मोसिलिन की एक सॉफ्ट लेयर है, जिसके नीचे और भी गहराई है, जिसे आज तक खोजा नहीं गया। इसलिए जैंग की एक टीम लेड बाय जोनास की एक्स-5 लॉरी ओरिजिन नाम के सबमरीन में सवार उस थियरी को टेस्ट करने निकल जाते हैं। वो अब जैसे तैसे उस सतह के करीब पहुंचते उनके धड़कनें बढ़ते जाती है, क्योंकि अगर उनका थियरी गलत साबित हुआ तो मॉरिस का सारा इन्वेस्टमेंट और जैंग की सारी मेहनत डूब जाएगी। पर भाग्य से उनकी मेहनत सफल साबित होती है, क्योंकि वो सच में एक ऐसी दुनिया की खोज करते हैं जो इंसान की सोच से भी परे है। वो ऐसे स्पीसीज की खोज करते हैं जो किसी ने पहले कभी देखी नहीं। इसलिए अब करीब से जांच करने के लिए वो तुरंत एक रोवर को रिलीज करते हैं। लेकिन इससे पहले कि उनका खोज आगे बढ़ता, वही चीज अब उनके भी इर्द गिर्द मंडराने लगती है, जो पलक झपकते ही रोवर के चीथड़े उड़ा देती है, जो अब तेजी से ओरिजिन की तरफ भी बढ़ रही थी। अब इससे पहले कि लॉरी और उसकी टीम कुछ कर पाती, वो चीज एक ही टक्कर में ओरिजिन के भी पुल से ढीले कर देती है, जिसके कारण लॉरी का संपर्क जैंग और उसकी टीम से टूट जाता है, जिससे सभी एकदम परेशान हो जाते हैं। जैंग और उसकी टीम में अब इसकी बहस होने लगती है कि ओरिजिन को कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है और आखिर कौन इतने गहराई में जाने का जोखिम लेगा। तब जोनास का खास दोस्त और ऑपरेशन मैनेजर मैक जोनास का नाम सजेस्ट करता है, क्योंकि सिर्फ वही है कि जो इतने गहराई में जाकर भी जिंदा बचाया था। इसलिए वो जैंग के साथ जोनास को लेने निकल जाता है। सीन अब थाईलैंड की तरफ मुड़ जाती है, जहां जोनास अब छोटा मोटा नौकरी करके अपना गुजर बसर चला रहा है, क्योंकि पिछले मिशन के बाद से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। यहाँ पहुंचते ही जैंग और मैक उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए मनाने लगते हैं, लेकिन उस घटना का जोनास पर गहरा असर पड़ा था। वो खुद अपने टीम मेंबर्स को ना बचा पाने का दोषी मानने लगा, पर अपने एक्स-5 लॉरी की चीख की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो तुरंत रेस्क्यू मिशन के लिए मान जाता है। वहीं ओरिजिन में लॉरी और उसकी टीम किसी तरह सिस्टम को शुरू करके रिसर्च सेंटर से कनेक्शन बनाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन ओरिजिन की लाइट्स ऑन होते ही वो क्रीचर फिर से उनके इर्द गिर्द मंडाने लग जाता है, और फिर बिना किसी चेतावनी की ओरिजिन को एक और झटका लगता है, जिस झटके में लॉरी बुरी तरह घायल हो जाती है। वहीं अब उनका ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है, इसलिए जैंग की बेटी सुयुन, जो एक ओशनोग्राफर है, वो ग्लाइडर की मदद से ओरिजिन को टो करने का तय करती है, क्योंकि वो उन्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। इसलिए वो ग्लाइडर में सवार निकल जाती है। उसी पल अब जोनास, मैक और जैंग लैंड करते हैं, जिन्हें सुयुन की खबर मिलते ही बिना समय गवाए जोनास एक एडवांस सबमरीन एवोल्यूशन लेकर पानी में उतर जाता है। पर तब तक सुयुन भी क्रीचर की दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी, जिसे अब ओरिजिन अपने सामने नजर आता है। लेकिन इससे पहले कि वो मैग्नेटिक हुक से ओरिजिन को ग्रिप करे, कुछ तो भयानक उसे जोरदार हिट करता है, और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, एक जायंट स्क्विड उसे दबोच लेता है। जायंट स्क्विड उसे चींटी की तरह मसलने वाला होता है, लेकिन तभी वो क्रीचर स्क्विड को दबोच लेता है, और अब जाकर उस क्रीचर का खुलासा होता है।
दरअसल वो कोई आम क्रीचर नहीं बल्कि डायनासोर्स के एरा में समुद्र पर राज करने वाला खूंखार शिकारी मेगलोडॉन एक बिग टूथ है, जो आज से कई साल पहले लुप्त हो गया ऐसा माना जाता था। मेगलोडॉन दरअसल वेल्स का शिकार करके सर्वाइव करते थे, पर कहा जाता है कि क्योंकि वेल खाने वाले दूसरे समुद्री शिकारी मछलियां भी थे जैसे कि लिवायतन, और वहीं वेल्स के ठंडे इलाके में मूव कर जाना, इसी के कारण असलियत में मेगलोडॉन धीरे धीरे लुप्त होने लगे, क्योंकि मेगलोडॉन वार्म इलाकों में रहना पसंद करते थे। अब बैक टू कहानी। तो मेगलोडॉन सुयून को अपना शिकार बनाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जोनास उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसी मौके का फायदा उठाकर सुयून वहां से निकल जाती है। जोनास फिर तुरंत सारे लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि मेगलोडॉन उसे देख ना सके, जिसके बाद वो ओरिजिन से एवोल्यूशन को अटैच करके सभी को बचाने में लग जाता है। पर दुर्भाग्य से उसी पल मेगलोडॉन की नजर उन पर पड़ जाती है, लेकिन इससे पहले कि सभी मेगलोडॉन का अगला शिकार बने, उनके टीम का तोशी खुद का बलिदान देते हुए बाकी सभी को भागने में मदद करता है और फिर खुद को ओरिजिन में लॉक करके मेगलोडॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसकी मदद से जोनास और बाकी तो बच जाते, जो कुछ देर बाद सफलता से रिसर्च स्टेशन पर पहुंच भी जाते। लेकिन तोशी मेगलोडॉन के प्रकोप का अगला शिकार बनता है, जिसके बलिदान से सभी भावुक हो जाते। अब अगले दिन उनकी टीम बहस कर ही रही होती है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी सुइन की बेटी मियू का उसी विशालकाय और खूंखार मेगलोडॉन से आमना सामना होता है, यानी कि मेगलोडॉन किसी तरह अपनी दुनिया से निकल आया। इतना ही नहीं, वो आते ही एक पूरे वेल परिवार को कबाब की तरह निकल जाता है और फिर मानवन रिसर्च स्टेशन पर जानलेवा हमला करता है, जिसका असर सभी को महसूस भी होता है। पर भाग्य से मानवन की मजबूत दीवार बनी रहती है। टीम अब इस एनालिसिस में लग जाती है कि आखिर मेगलोडॉन अपनी दुनिया से कैसे निकल आया। उन्हें आखिर में समझ आता है कि जब मेगलोडॉन ओरिजिन से टकराया था, तब ओरिजिन के एक्सप्लोजन में इतना भयानक विस्फोट हुआ, जिसकी गर्मी के कारण थर्मोसिलिन लेयर थोड़ी देर के लिए टूट गया, जिसके बंद होने से पहले मेगलोडॉन दूसरी ओर निकल आया। थर्मोसिलिन दरअसल समुद्र में बनी वो परत है जो गर्म और ठंडी पानी को अलग करती है, क्योंकि समुद्र के ऊपर का पानी सूरज के कारण थोड़ा गर्म होता है, पर हम जैसे ही नीचे जाते सूरज की किरणें समुद्र के तल तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण एकदम नीचे की सतह का पानी ठंडा रह जाता है, जिसी से ठंडे और गर्म पानी के बीच एक लेयर बन जाती है, जिसे ही थर्मोसिलिन कहते हैं। वहीं मेगलोडॉन अपने दुनिया से आजाद होते ही करीब के सारे नाव पर अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देता है, जिसे देख सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब इससे पहले कि औरों की जान जाए, वो सभी मेगलोडॉन को पॉइजन की मदद से मारने का तय करते हैं, पर पॉइजन तैयार होने तक मेगलोडॉन दूर निकल जाएगा। इसलिए जोनास तुरंत खुद मेगलोडॉन के करीब जाकर ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का तय करता है, क्योंकि नाव करीब जाने पर क्या होगा उन्होंने पहले ही देख लिया है। जोनास अब जोखिम उठाकर धीरे धीरे मेगलोडॉन के करीब पहुंचता है और मौका मिलते ही वो मेगलोडॉन में ट्रैकर लगा देता है। पर आज उसका दिन सच में खराब था, क्योंकि दुर्भाग्यवश मेगलोडॉन की नजर उस पर ही पड़ जाती है, जिसका निवाला जोनास बनते बनते रह जाता है। इसके तुरंत बाद सुयून को एक क्लोज टैंक में केबल की मदद से पॉइजन गन लिए पानी में उतारा जाता है, जहां बाकी सभी मेगलोडॉन के चारे के जरिए सुयून की तरफ आकर्षित करते हैं, जो अब देखते ही देखते सच में सुयून के करीब घात लगाने लगता है। पर इसके पहले कि सुयून उसकी आंखों पर निशाना लगाए, मेगलोडॉन सुयून पर अपना कहर बरसाने लगता है। वो अपने नोकीले दांतों से कीज को मसलने की कोशिश करता है, इसलिए अब जोनास उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद जाता है, लेकिन सुयून भी हार नहीं मानती और मौका मिलते ही पॉइजन उसके रगों में घुसा देती है। पर मेगलोडॉन में अब भी काफी जान थी, वो अब केज को मसलने के बजाय उसे पूरा का पूरा निगलने लगता है, जिसकी ओस में उनकी नाव को कई झटके लगते हैं, जिसी झटके में जैक्स पानी में गिर जाती है, जिससे अब मेगलोडॉन का ध्यान उसकी तरफ पड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जोनास पूरे ताकत के साथ सुयून को उस कैद से आजाद करता है। वहीं मेगलोडॉन जैक्स को भी अपना भोजन बनाता मॉरिस उसे सही समय पर बचा लेता है। इस तरफ जैसे सुयून के लिए सतह पर पहुंच ही रहा होता है, लेकिन अब मेगलोडॉन उन्हें ही निगलने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, पर इससे पहले कि वो उन्हें अपने दांतों में दबोचता केबल मेगलोडॉन की फिन्स पर अटक जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि शार्क्स की सांसें चलते रहने के लिए उन्हें तैरते रहना जरूरी है, पर केबल में अटक जाने के कारण वो तैर नहीं पाता, जिसकी कमजोरी में वो पॉइजन भी अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, जिससे मेगलोडॉन में बची आखिरी जान निकल जाती है।
अब इतने विशाल का शार्क का शिकार करने के बाद सभी जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि उनके ठीक नीचे एक और मेगलोडॉन घात लगाए मंडरा रहा है, जो देखते ही देखते झपट्टा मारकर मरे हुए मेगलोडॉन को अपने खुखार दांतों में दबोचे अपने साथ ले जाता है और जाते जाते उनका नाव भी तहस नहस कर देता है। यानी कि उस पल सिर्फ एक नहीं 2 मेगलोडॉन निकल आए थे, पर खतरा भी टला नहीं था, क्योंकि कुछ देर बाद ही मेगलोडॉन डॉक्टर एलो को निगल जाता है और जैंग को भी बुरी तरह घायल कर देता है, जो कुछ पल बाद अपना दम तोड़ देते। कम से कम भाग्यवश उनकी लाइफ बोट सही सलामत होती है, जिसकी मदद से वो रिसर्च स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब अपने करीबी साथियों को खोने के बाद अगले दिन मॉरिस ये फैसला करता है कि अब मेगलोडॉन से निपटना सरकारी ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है और वो मानव रिसर्च स्टेशन को भी बंद कर रहा है। पर जब मॉरिस स्टेशन से निकलता है उसका असली इरादा हमें समझ आता है। दरअसल मॉरिस ने झूठ कहा था कि उसने मेगलोडॉन के बारे में ऑफिशियल्स को खबर दे दी है। वो दरअसल अपने मर्सनरीज की मदद से खुद मेगलोडॉन का शिकार करना चाहता है ताकि वो उसकी दांत यादगार के तौर पर रख सके। इसलिए दिन ढलते ही वो अपने मर्सनरीज के साथ कई डेप्थ चार्जेस मेगलोडॉन पर बरसाता है, पर जिसे वो मेगलोडॉन समझ रहे थे वो मेगलोडॉन नहीं बल्कि एक व्हेल निकलती है। और इसके पहले कि वो सभी वहां से भाग निकलते हड़बड़ी में मॉरिस नाव से गिर जाता है, जिसकी तुरंत बाद वो खुद ही मेगलोडॉन का निवाला बन जाता है। यहाँ टीम को मॉरिस की धोखेबाजी का पता चल जाता है, इसलिए वो खुद मेगलोडॉन को ढेर करने का तय करते हैं, इससे पहले कि वो तट पहुंचकर उधम मचाए। वहीं सिंस व्हेल मेगलोडॉन का सबसे पसंदीदा भोजन है, इसलिए वो फेक व्हेल के साउंड से उसे अपनी ओर लूर करते हैं, जिसमें वो इतनी अच्छे से कामयाब हो जाते हैं कि अब मेगलोडॉन जोनास का खून पीने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, जिस चीज में जोनास कई बार मरते मरते बचता है। सुयुन भी मेगलोडॉन को ढेर करने के लिए एक मिसाइल फायर करती है, पर उसका निशाना चूक जाता है। इतना कम नहीं कि मेगलोडॉन की खबर अब इर्द गिर्द के न्यूज रिपोर्टर को पता चल जाती है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर की मदद से उन पर नजर रखने लगते हैं। लेकिन इस हड़बड़ी में उनका हेलीकॉप्टर एक दूसरे से टकरा जाता है, जो सीधे मैक के नाव पर क्रैश लैंड करती है, जिससे कई लोग पानी में गिर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सभी मेगलोडॉन का नया भोजन बने, जोनास फिर से मेगलोडॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इस बार वो खुद ही अकेले मेगलोडॉन का काम तमाम करने का फैसला करता है। वो अब अपना दिमाग लगाकर ग्लाइडर का नोकीला हिस्सा मेगलोडॉन के अंदर घुसा देता है, पर इससे मेगलोडॉन और बौखला जाता है, जिसमें अब वो अपने नोकीले दांत कैसे भी करके जोनास की आर पार करने का खून खोल उठता है, जिससे से जोनास बुरी तरह ग्लाइडर में फंस जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, वो चालाकी से दूसरे कोने से निकल आता है और फिर मौका मिलते ही मेगलोडॉन पर स्पीयर से कई बार करता है और आखिर में उसकी आंखों में भी घुसा देता है, जिस भयंकर दर्द में मेगलोडॉन एक ऊंची छलांग लगाने के बाद अपना दम तोड़ देता है। पर वहीं अगर जरा भी मेगलोडॉन में जान बची थी तो वो बाकी शार्क्स भी उसके खून की सुगंध से आकर्षित होकर उसे ही अंदर से निगलना शुरू कर देते, यानी कि अब शिकारी ही शिकार हो गया। पर अब जोनास भी उन शार्क्स के बीच फंस जाता है, लेकिन एन वक्त पर सुइन उसे बचा लेती है और आखिर में फिर सभी राहत की सांस लेते हैं। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आप थोड़ा मूवी के पीछे की स्टोरी पर जोर डाले तो मेरियाना ट्रेंच सच में एक लोकेशन है जो वेस्टर्न पैसिफिक आइलैंड से 200 किलोमीटर दूर के इलाके में मौजूद है, जिसकी खोज सच में 1875 में एक डीप सी सबमरीन ने की थी, जो उस समय इकलौती ऐसी डीप सी सबमरीन थी जिसमें लोग सवार होकर इतने गहराई में जा सकते थे, जिसी के मदद से भी इंसान ओशन के निचले हिस्से को नक्शे में उतार पाया। वहीं कई एरियाज में मूवी में कई सारे फैक्चुअल एरर्स भी है, जैसे कि मूवी के अनुसार मेगलोडॉन ठंडे पानी में रहता था, पर इन रियलिटी मेगलोडॉन ठंडे पानी में सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरा एरर कि जितना विशाल का मेगलोडॉन दिखाया गया उतना विशाल मेगलोडॉन नहीं था। तीसरा कि जिस तरह मूवी में दिखाया गया कि मेगलोडॉन कितने सालों से समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में रहने के बाद आसानी से सतह के करीब रहने लग जाता है, जो कि फैक्चुअली बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जब आप एक प्रेशर में कई सौ सालों से रहने लगते हो तो आपके लंग्स उसी प्रेशर में ढल जाते हैं, जो जरा भी प्रेशर में चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उनका लंग्स फट सकता है। आई होप अब आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, और अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। मिलते हैं अगले मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।